हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और आज हम बात करेंगे जीडीसी का सेंट्रल रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया है। आज ही आया है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि कितनी वैकेंसीज है। सबसे पहले तो देखो टेक्नीशियन 3 की देखो आप वैकेंसी देखो, काफ़ी वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के लिए एंड अलग अलग उसके लिए ओएचसी के अंदर, टीआरएस के अंदर, इन सब की देखो अगर टोटल वैकेंसी अगर हम देखें तो लगभग 255 वैकेंसीज हैं। देखो 255 वैकेंसीज काफ़ी होती हैं, ठीक है। 255 वैकेंसी तो टेक्नीशियन 3 की है। देन उसके नीचे अगर हम देखें तो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी कितनी हो जाएगी, 732 वैकेंसी आ जाएगी। इन दोनों को अगर हम टोटल कर दें तो 732 वैकेंसीज एएलपी की है। एंड जेई की पोस्ट देखो, इलेक्ट्रिक टीआरडी की, इलेक्ट्रिक टीआरएस, ईएमयू, पीवीए के अंदर, वर्क्स के अंदर, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं यार। वैकेंसीज काफ़ी अच्छी निकली हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो इस जीडीसी के अंदर एलिजिबल होंगे उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। 234 वैकेंसियाँ कम नहीं होती हैं, वो भी जेई के अंदर, ठीक है। तो ये एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार। तो आप जो भी यानी कि एलिजिबल हैं इसके लिए जुट जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए इसके लिए। ट्रेन मैनेजर के पोस्ट देखें तो अपने पास देखो 82 है टोटल। तो टोटल अगर सभी का टोटल करें तो लगभग 1303 वैकेंसीज हैं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या। सबसे पहले तो देखो डिटेल्ड पोस्ट पैरामीटर, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, वो क्या है, पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था और इसके साथ भी अटैच है, एनेक्शर है, उसके अंदर सारी चीज़ दी हुई है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन उसके बाद में क्या है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट दे आर एलिजिबल एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। जैसे कि भाई एएलपी के लिए भाई आपको A1 चाहिए, तो वो यानी कि एलिजिबल है या नहीं है, वो यानी कि आपको देखना पड़ेगा। देन उसके बाद में क्या है, देखो ये यानी कि अब जो नए जो आए हैं पॉइंट्समैन, जो अभी अभी नए ग्रुप डी के अंदर आए हैं बच्चे, तो उनके लिए तो भैया ये अपॉर्चुनिटी बस निकल ही गई, क्या बोले। कैंडिडेट शुड बी ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल रेलवे ऑन 1 अगस्त 2023 एंड अपॉइंटेड इन रेलवे ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2021। यानी कि कम से कम 2 साल का। पिछली बार का भी हमने एक नोटिफिकेशन देखा था, साउथ सेंट्रल रेलवे का देखा था आई थिंक, तो उसके अंदर भी लगभग 2 साल का मांगा था। तो इसके अंदर भी 2 साल का एक तरीके से हो ही गया है, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं वो तो इसको भर नहीं पाएंगे, लेकिन पुराने बच्चे जो हैं, जो अभी पॉइंट्समैन आए थे या ग्रुप डी के जो भी यानी बंदे आए थे, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एकदम गोल्डन चांस है उनके लिए। तो उनको तो बुरी तरह लग जाना चाहिए। और जो नए बच्चे हैं उनको भी एक बार देखो भाई इस बार का पेपर वेपर कैसे आता है। जो यानी कि आपके साथ में जो होंगे ग्रुप डी के जो पुराने बंदे होंगे, उनसे उनके टच में रहना, ताकि आपको भी कुछ आइडिया मिलता रहे जब भी एग्जाम हो दोबारा, जीडीसी जब भी निकलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट, जो आरआरसीसीआर की जो मुंबई की जो वेबसाइट है, उनको विजिट करते रहें, ठीक है। फालतू के उनमें ना रहे कि भैया फेक वेबसाइट्स और जो रेगुलेटर्स, तो उसके उनके चक्कर में ना रहे। कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर, वैलिड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी रहनी चाहिए, ठीक है। बाद में चेंज करने का कोई भी ऑप्शन वो देंगे नहीं। तो ये फॉर्म जब आप भरोगे ऑनलाइन, जब फॉर्म भरोगे, देखो ऑनलाइन लिखा हुआ है, ऑफलाइन मेथड तो है ही नहीं। तो ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरोगे तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान देना कि अपना मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी हो वो एकदम एग्जैक्ट हो, ठीक है। एलिजिबल ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर ओनली थ्रू स्ट्रेंथ ऑफ द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फिल करेंगे, तो उसके अंदर जब आप फिल करोगे तो आपको उसके अंदर सब पता चल जाएगा कि वह एलिजिबल है या नहीं है। और बाकी जो इसके साथ भी यानी काफ़ी चीज़ें हैं जो अटैच्ड हैं, जो लेटर्स अटैच हैं। पहले भी हमने एलिजिबल क्राइटेरिया कि भाई आपकी कौन सी ब्रांच होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट हमने पढ़े होने चाहिए, एजुकेशन डिटेल्स एंड ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ ली थी। पहले भी एक पुराना नोटिफिकेशन है, वो आई बटन के अंदर मैं आपको दे दूंगा, वो हमने पूरा डिस्कस किया था, ठीक है। वहाँ पे हमने सिलेबस भी डिस्कस किया था, कितने नंबर का क्या होगा, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। टू अवॉइड लास्ट मिनट रन्स, कैंडिडेट एडवाइस टू रजिस्टर। देखो इसके अंदर एप्लीकेशन क्या है, ये 3 तारीख से शायद स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी ऐसा नहीं है कि लास्ट में भर लेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग 3 तारीख से स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। और लास्ट डेट क्या है, 2 तारीख है। तो लगभग 1 महीने का टाइम है आपके पास। तो फटाफट से भर लेना एंड भर के जुड़ जाना, ठीक है। इसके अंदर ये बात लिखी हुई है। ऑल रेगुलर एम्प्लॉयज़ पोजिंग यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितनी भी इनकी, डायरेक्ट वर्किंग द ग्रेड lower than the grade pay scale for which GDC is being are eligible to appear in the GDC। यानी कि उससे लोअर ग्रेड पे के अंदर होने चाहिए, ठीक है। और जो सेम बंदा है वो सेम यानी कि उसके अंदर यानी वो नहीं कर सकता कि भाई वो सोच रहा हो कि भाई मैं इसको भर देता हूँ सेम ग्रेड पे के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता वो, ठीक है। सेम पोस्ट के ऊपर नहीं भर सकता वो, ये भी बात इसके अंदर लिखी हुई है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउ, देखिए ये लिखा हुआ सेम पोस्ट ऑन द प्रेजेंटली वर्किंग, तो ऐसा नहीं है इसके अंदर। देन उसके बाद में क्या है भाई साहब, इसके अंदर एक बात और लिखी हुई है,
फ्रॉम नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट एज वेल एज सेफ्टी टू सेफ्टी। जो सेफ्टी की जो पोस्ट होती है, जैसे कि सेफ्टी के अंदर आ गए हमारे पॉइंट्समैन आ गए, तो ये यानी कि नॉन सेफ्टी पोस्ट के अंदर जाना चाहो या फिर नॉन सेफ्टी वाले सेफ्टी के अंदर आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं, ठीक है, वो अपीयर हो सकते हैं, एलिजिबल है वो, ठीक है। ये बात इसके अंदर लिखी हुई है। आरपीएफ एंड आरपीएसएफ नॉट अलाउड, ठीक है, सिंपल सी बात लिखी हुई है इसके अंदर। देन अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट शैल बी ऑन बेसिस ऑफ मेरिट कम, जो भी आप यानी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी क्या नाम है आपका फाइनल जो भी मार्क्स आएंगे उनकी मेरिट बनेगी, तो उसकी जो अलॉटमेंट जो पोस्ट होगी उसके हिसाब से होगी, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस नोट, प्लीज नोट, पोस्ट प्रेफरेंस वंस ऑप्टेड शैल बी ट्रीटेड एज अ फाइनल, नो चेंज। तो इस बात का ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भरो तो कुछ एक चीज़ों को ध्यान देना। सबसे पहले तो बात मैंने आपको बताई थी, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। दूसरी बात पोस्ट प्रेफरेंस, एक बार आपने भर दी, कहीं आप सोचो कि मैं बाद में चेंज कर लूँगा तो वो ऑप्शन आएगा नहीं, ठीक है, लिखा हुआ है नो चेंज, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनेशन प्रोसेस, तो भैया वही सारी बातें होती हैं कि भैया ये सब वॉच नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक गजट नहीं ले जा सकते, वो सब तो पुरानी बातें हैं आप सबके लिए, एग्जाम आप बहुत देते हो। स्टेज ऑफ द एग्जाम सीबीटी होगा, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता ही है। और जीडीसी मैंने आपको पहले बताया था कि सिंपली एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसा ही होता है, तो जैसे कि एनटीपीसी हर बार कराती है सीबीटी, सिंपली वैसा ही होगा। और एग्जाम का यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा लगभग ऐसा ही रहेगा, ठीक है, तो उसमें इतना चेंज नहीं आएगा। कॉल लेटर्स हैं वो आ जाएंगे वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, जब भी लिंक आएगा आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे। एज लिमिट्स दी हुई है, यूआर के लिए 18 टू 42 हो गई, ये 18 टू 45 हो गई ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 18 टू 47। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स अप्लाइंग एज द अनरिजर्व्ड वैकेंसीज, ठीक है, तो ये बात भी है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने पहले भी यानी कि एक नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर सब दी हुई थी, तो आप उसको देखो नीचे पढ़ सकते हैं। बाकी तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये एएलपी का जो भी है, जिसके अंदर भाई 90 मिनट होंगी, 100 क्वेश्चंस होंगे। ये हमने पुराने अपनी वीडियोस के अंदर भी सीखा था कि इसके अंदर सिलेबस क्या होगा। मैथमेटिक्स होंगी, जनरल इंटेलिजेंस, सिंपल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस। पार्ट बी के अंदर क्या होगा, पार्ट बी 35% आपको मार्क्स लेने होंगे, वो क्वालिफाई होंगे, ठीक है। इसके अंदर कोई भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी नहीं, ठीक है। इसके अंदर पार्ट बी के अंदर क्या होगा, जो क्या नाम है साइको का जो टेस्ट होता है वही है इसके अंदर पार्ट बी के अंदर, ठीक है। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल से आप सिंपली ले सकते हो, वही होगा ये, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे मैंने पूरा एकदम विद्यासागर की बुक पूरी सोल्व कर रखी है, तो उसके अंदर वो आप सिंपली क्लियर कर दोगे। नेक्स्ट, ये सारा यार चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई है कि कौन कौन सी डिसिप्लिन है, ये सब टेक्निकल 3 के लिए क्या है और एएलपी के लिए आप क्या भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप ये नोटिफिकेशन मैं आपको ना उस पर डाल दूंगा। अगर आपने पुरानी वीडियो ना देखी हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका लिंक नीचे डाल देता हूँ। आप इसको अच्छे से रीड कर लेना, इसका प्रिंट निकाल लेना और अच्छे से उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो कैंडिडेट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ द एएलपी वैकेंसीज, जितनी वैकेंसी उसके 8 गुना बुलाए जाएंगे। देन वो पार्ट भी होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये पहले भी हमने बातें डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट, उसका सिलेबस दिया हुआ है, जेई का सिलेबस दिया हुआ है। जेई का फिर वो दे रखा होगा कि भाई जनरल अवेयरनेस फर्स्ट स्टेज पे कितने आएंगे, सेकंड स्टेज पे कितने आएंगे, वो सारी चीज़ें। हाँ जी, तो गुड्स गार्ड के लिए भाई क्या होगा, गुड्स गार्ड के लिए यही आपका जो दिखा रखा है, एग्जामिनेशन जो ड्यूरेशन होगी वो 90 मिनट की होगी। जनरल अवेयर्स के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30, रीजनिंग के 30 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, ठीक है। तो इस तरीके से सभी का उन्होंने इस के अंदर दिया हुआ है, इस पीडीएफ के अंदर। इस पीडीएफ को आप देख लीजिएगा। एंड सिलेबस देखो, मैथमेटिक्स है, देन इसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस का जो ऊपर दिया हुआ था वो सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा इसके अंदर। तो उसको डाउनलोड कर लेना एंड प्रिंट निकलवा के अच्छे से एक एक टॉपिक को पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखते हैं आगे इसके अंदर क्या है। आगे देखो, ये थोड़े बहुत कास्ट सर्टिफिकेट्स का वो दे रखा है। देन सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे देखो, इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिख जाएगा। टेक्निकल 3 के लिए क्या चाहिए आपको, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होना चाहिए, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए वो सिंपली आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। ITI होनी चाहिए, ये सब बातें। देन देखो, ALP के लिए आपको A1 चाहिए, इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल, एंड क्या आपका वो होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। जेई के लिए क्या चाहिए, जेई इलेक्ट्रिक के लिए भाई A3 है, तो फिर इलेक्ट्रिकल GS के लिए यानी B1 है, तो उसके लिए भी अलग अलग है, ठीक है। तो A3 तो काफ़ी डाउन होता है, आराम से हो जाएगा यार, ठीक है। ये इसके अंदर आपका सिंपली डिप्लोमा होना चाहिए, ब्रांचेस सब इसके अंदर दे रखी हैं भाई, सिविल के अंदर होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के होना चाहिए, मैकेनिकल के अंदर होना चाहिए, तो सभी की ब्रांचें दी हुई है। तो सिंपली आप इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेना यार, अच्छे से देख लेना, आप जिस भी पोस्ट के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो
इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आगे तो क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस बताया हुआ है, जो कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो मैं आपको वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आई बटन पे दे दूंगा, वो आप सिंपली क्लिक करके देख लेना। एंड इस वीडियो एंड इस PDF नोटिफिकेशन की जो PDF है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना एंड वहाँ से देख लेना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बाय बाय। प्लीज़ शेयर, अपने जो सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी किड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।